नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं 4 पीएम महाराष्ट्र में। और दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं महाराष्ट्र की सबसे बड़ी खबर के साथ में। तो सबसे बड़ी खबर जो आ रही है वो ये है कि महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने अपने विधायकों, सांसदों और तमाम नेताओं के साथ में एक बड़ी बैठक की है आने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर। और बताया जा रहा है कि इस मीटिंग में जो शिवसेना के जो तमाम नेता हैं उन्होंने कुछ मांगे भी रखी है सीएम एकनाथ शिंदे के सामने। अब चुनाव से पहले एकनाथ शिंदे की शिवसेना की एक अहम बैठक में सीएम एकनाथ शिंदे ने पार्टी नेताओं को यह भी कहा है कि महायुति के नेताओं की आलोचना से बचें। और साथ ही साथ इस बैठक में सीटों को लेकर के भी चर्चा हुई है। अब देखिए कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को लेकर जितने भी राजनीतिक दल हैं सारे के सारे सक्रिय हो चुके हैं। सीट शेयरिंग को लेके, चुनाव जीतने को लेके अलग अलग पार्टियां जो है वो अपनी तरफ से अलग अलग दावे कर रही है और अलग अलग तरीके से कई तरह से दावे कर रही है। कुछ लगता है कि हकीकत के नजदीक है, कुछ तो हकीकत से परे लगता है। इसी बीच शिवसेना विधायकों ने गुरुवार को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से कहा कि पार्टी हालिया लोकसभा चुनाव में अपने अच्छे प्रदर्शन का हवाला देते हुए आगामी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में अधिकतम सीटों पर चुनाव लड़े। यानी कुल ज्यादा से ज्यादा जो सीटें हैं वो सीएम एकनाथ शिंदे की नेतृत्व वाली जो शिवसेना है उनके पास आए। दरअसल महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री जो एकनाथ शिंदे हैं उन्होंने गुरुवार को प्रदेश के मंत्रियों, सांसदों, विधायकों और जिला के जो पार्टी के पदाधिकारी हैं सबके साथ बैठक की, जिसमें अनुरोध किया गया कि पार्टी ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़े। विधायकों ने सीएम से यह भी सुनिश्चित करने का अनुरोध किया है कि शिवसेना अधिकतम सीटों पर चुनाव लड़े। और उन्होंने हालिया लोकसभा चुनाव में शिवसेना के अच्छे प्रदर्शन का हवाला भी दिया। आपको बता दें कि जो शिवसेना, एकनाथ शिंदे की शिवसेना, उनका स्ट्राइक रेट जो है वो 47% के आसपास रहा है। 15 सीटों पर लड़े थे और 7 सीटों पर वो जीत करके आए हैं। और पार्टी के कुछ नेताओं ने कहा कि बैठक के दौरान विधानसभा चुनाव जो है वो प्रभारी नियुक्त किए गए थे और शिवसेना ने महाराष्ट्र में 15 लोकसभा सीट में से 7 पर जीत हासिल की, जिससे उसका स्ट्राइक रेट जो है वो 47% रहा। और कई नेताओं ने बताया कि शिवसेना, जो एकनाथ शिंदे की शिवसेना, उनके 15 उम्मीदवार ने 15 जो उम्मीदवार खड़े थे उन्होंने कुल 74 लाख वोट हासिल किए, जो कुल मतदाताओं का 19% है, जिसमें से 14.5% पार्टी के धनुष और तीर चुनाव चिन्ह के प्रति वफादार रहे हैं। ये तमाम बातें जो है उन्होंने डाटा के आधार पे इस बैठक में कही है। और आगे सरकार की योजनाओं का प्रचार करने के लिए भी कहा गया है कि तमाम नेता जो है वो कह रहे थे, सीएम जो शिंदे, उनसे कहा गया है कि संगठनात्मक निर्माण को प्राथमिकता दिया जाए, निर्वाचन क्षेत्र विशिष्ट सर्वेक्षण करने। दक्षिण मुंबई के मालाबार हिल इलाके में सीएम के आधिकारिक आवास वर्षा में हुई इस बैठक में इस बात पर चर्चा हुई कि सरकार द्वारा घोषित कल्याणकारी उपायों का प्रचार कैसे किया जाए, ये सुनिश्चित किया जाए कि वे अधिकतम लाभार्थियों को कवर कर सके। अब पार्टी के नेता ने कहा एक शिवसेना महायुति, जिसमें भाजपा, अजित पवार और की नेतृत्व वाली जो है एनसीपी वो शामिल है, इनके हिस्से के रूप में चुनाव लड़ेगी। और इसलिए सीएम ने पदाधिकारियों से आंतरिक आलोचना से बचने को कहा। शिवसेना के पूर्व सांसद हेमंत गोडसे ने संवाददाताओं से कहा कि राज्य भर में महत्वपूर्ण विधानसभा क्षेत्रों के लिए चुनाव जो है पर्यवेक्षक और प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। अब योजना का प्रचार कर महायुति को मजबूती दिलाने पर जो है अब वो विचार किया जा रहा है कि जो भी सीएम जो शिंदे सरकार है महाराष्ट्र में, जो कुछ भी योजनाएं लाई गई हैं उसका इतना प्रचार प्रसार किया जाए कि महायुति की जो अलायंस पार्टियां हैं सभी को उसका फायदा मिले। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा घोषित कल्याणकारी उपायों का प्रचार करके सत्तारूढ़ महायुति को कैसे मजबूत किया जाए, जिसमें माझी लाडली बहन जो योजना है और साथ ही साथ युवाओं के लिए नौकरी, प्रशिक्षण, तमाम कार्यक्रम वो चलाए जा रहे हैं उसके बारे में। तो ये इस मीटिंग से ये मोटा मोटा निकल के आया है कि कैसे जो है युवा इस बार जो कल्याणकारी योजनाएं हैं जो तैयार ही इसीलिए की गई थी कि उनको चुनाव के समय इस्तेमाल किया जाए। जैसे कि कई सारे विपक्ष के दल के नेता भी कह चुके हैं कि चुनाव से पहले जो बजट पेश हुआ है वो चुनावी बजट है, जिससे कि लोगों को लुभाने की कोशिश की गई है। और इससे पहले ऐसा कुछ नहीं किया गया। महाराष्ट्र सरकार को जब ये लगा कि वो चुनाव हार जाएंगे तो उन्होंने इस तरह से बजट लेके आया। इस तरीके के हमले जो है विपक्ष की तरफ से लगातार महायुति सरकार जो महाराष्ट्र में है उस पर होते रहते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जो महाराष्ट्र में जो शिंदे सरकार है, जो महाराष्ट्र की सरकार है, क्या वो लाडली बहना
और भाइयों से जो भाई लाडला भाई जो अभी लेकर के आए हैं भाइयों से महाराष्ट्र में बाजी पलट देंगे या सीएम एकनाथ शिंदे और महायुति एमवीए में जो है वो जो मुकाबला है वो कांटे का ज्यादा होगा। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं कि जिसका जवाब हमें वक्त देगा। लेकिन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे लाडली बहन योजना को लेकर सुर्खियों में है। मुख्यमंत्री ने लाडली बहनों के बाद लाडला भाई योजना का भी ऐलान कर दिया। अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान लाडली बहन योजना के लिए पूरे देश में सुर्खियां बटोरी थी। अब इसका नतीजा ये हुआ कि मध्य प्रदेश चुनावों में बाजी पलटने में वो सफल रहे। क्या ऐसा ही करिश्मा एकनाथ शिंदे भी कर पाएंगे? इसी की उम्मीद मायावती लगा रही है। अब महाराष्ट्र में राजनीति में एकनाथ शिंदे पिछले 2 सालों से अपनी छवि बनाने में सफल रहे। ठाणे जिले में उनका वर्चस्व स्थापित हुआ है। हालिया सर्वे में सामने आया था कि ठाणे के 13 विधानसभा सीटें में ज्यादा से ज्यादा सीटें मायावती को मिलेंगी। ये एक सर्वे में सामने आया था। अब जो ये योजना बनाई गई है इसको क्या लाने में देरी कर दी गई है? ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है कि महाराष्ट्र बजट में घोषित लोक लुभावन जो योजनाएं हैं उनके बल पे क्या मायावती सरकार में वापसी करेगी? इस सवाल पर राज्य के राजनीतिक विश्लेषक ये मानते हैं कि लाडली बहन योजना थोड़ी देर से आई है। अगर ये योजना जनवरी में आई होती तो इससे कितना फायदा हुआ, इससे ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सकता था। 15 अगस्त यानी रक्षाबंधन के दिन 3 दिन पहले मिलने की संभावना है। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि लाभार्थी का कितना लाभ मायावती को मिलता है। दूसरी ओर महाराष्ट्र में लाडली बहन योजना के लिए अभी तक 44 लाख महिलाएं आवेदन कर चुकी हैं और योजना में आवेदन करने की अंतिम तारीख 31 अगस्त है। तो ये कुल मिला के जो सबसे बड़े सवाल निकल के सामने आ रहे हैं और कि इन योजनाओं का फायदा मायावती को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और इसी को देख करके जो बैठकें हो रही है मायावती में, चाहे एकनाथ शिंदे की सरकार की हम बात कर लें, अब देखिए इन योजनाओं को लागू करने के बाद अब इस योजनाओं का प्रचार प्रसार कैसे किया जाए, अब इस पर जो है वो तमाम मंत्रणा विचार विमर्श चल रहे हैं। हालांकि इस बात का अंदाजा एमवीए गठबंधन को भी है कि इस बार महाराष्ट्र में जो बजट आया है वो आया ही इसीलिए है ताकि जो लोगों को लोक लुभावन जो है वो दिखाया जाए कि कितने ऑफर भारत सरकार से मिल रहे हैं और उसके बाद ये तमाम चीजें हम कर रहे हैं, इसका एक मैसेज जो है वो लोगों तक पहुंचाया जाए ताकि उनको वोटों को अपने पाले में खींच के लाया जाए। और जैसे इनकी तरफ से कोशिश हो रही है मायावती से, वैसी एमवीए गठबंधन की तरफ से अब ये कोशिश होगी कि इस तरीके से हमने बयान देखे कि इस चुनावी बजट को लेके वो मायावती पे हमलावर रहते हैं। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि इतने सालों तक भारत सरकार ने कुछ खास किया नहीं, लेकिन जब लोकसभा चुनाव में उन्हें समझ में आ गया कि जनता जो है महाराष्ट्र की उनके साथ नहीं नजर आ रही है, तब उन्होंने ऐसे में जो है ये सारी चीजें करनी शुरू की है। हमने देखा कि संजय राउत भी लगातार हमला करते रहते हैं। कई सारे विपक्ष के नेता भी महाराष्ट्र में जो बजट पेश हुआ था तो उस पर हमलावर हुए थे कि इतने सालों तक कुछ किया नहीं गया। लेकिन जब देखे कि हालत खस्ती है, लोकसभा चुनाव में उन्हें जब इसका अंदाजा लग गया, विधानसभा चुनाव में इज्जत बचाने के लिए और कैसे भी वापसी करने के लिए ये तमाम कवायद जो है वो की जा रही है। ऐसी बातें लगातार विपक्ष की तरफ से उठती रहती हैं। अब देखना होगा कि ये जो बैठक हुई है एकनाथ शिंदे की और जिस प्लान के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं और जिस योजनाओं को लेकर वो आगे चल रहे हैं, ये उन्हें कितना फायदा पहुंचाएगी विधानसभा चुनाव में। अभी के लिए इतना ही, फिर लौटेंगे तो बात करेंगे महाराष्ट्र से किसी बड़ी खबर पर। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।